अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आज हम देखेंगे कि TSD से 2020 वेब ऑप्शन कैसे दें। किसी ने कमेंट किया था कि इसकी डिटेल्स बता दीजिए। तो सबसे पहले हम वेबसाइट देखेंगे। जैसे ही मेन TSD सेट वेबसाइट 2020 की वेबसाइट पर हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको वेब काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप तो आपको तो मालूम है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तो हो गया। अब यहाँ पे दो लिस्ट हैं, DPSC डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी स्कूल, DPSC के 4 कॉलेजेस है, उसकी लिस्ट है 3 कॉलेजेस। और ये है DLED कॉलेज लिस्ट फॉर DLED। ये जो DLED के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है। यहाँ पर आप जाएंगे, जाकर चेक कर लीजिए कि इसमें जैसे हम मेन वेबसाइट पे पहुँचेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम पूरे तेलंगाना में कितने डाइट कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट की तरफ से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट 3 मीडियम के कितने कॉलेजेस उसकी लिस्ट है। अभी मैं ऑनलाइन आपको खोल के बता दूँगी। उसके बाद वेब ऑप्शन फॉर फ़ी पेमेंट, वेब ऑप्शन फ़ी पेमेंट स्टेटस, फिल वेब ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट वेब ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म। ये मिनिमम डिटेल जो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे प्रेस नोट आया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वेरिफिकेशन हो गया है उसके बाद हम आएंगे तो सबसे पहले क्या, सबमिशन ऑफ द वेब ऑप्शन प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज by the candidate as per the rank obtained in the DSET 2020 अंडर फेस 1। यानी जिसको भी रैंक आया है यानी वेरिफिकेशन हो चुका है वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेब ऑप्शन वेब बेस प्रेफरेंस कॉलेज, तो आपको वेब ऑप्शन देना है। यानी आप कितने कॉलेज को प्रेफर करेंगे वो 10 से 14 के बीच में देना है। 4 दिन का आपको टाइम दिया गया है। अब ये लिस्ट कैसे करें तो इसके लिए मैं अभी बताऊँगी। तो उसके बाद सबसे पहला ये है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 17 के दिन आपको अलॉटमेंट सीट फॉर द कैंडिडेट सीट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परमिट अंडर द रूल ऑफ रिजर्वेशन फेस 1। रिजर्वेशन की बेस पे, आपके रैंक के बेस पर आपको सीट अलॉटमेंट होगा जो 17 से 21 के बीच में आ जाएगा। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तब आप फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट करने के बाद डाउनलोड फाइनल एडमिशन लेटर, यानी आपको एक एडमिशन लेटर आ जाएगा और वो लेटर ले जाके आप कॉलेज 28 के दिन रिपोर्ट करना है। तो ये है पूरा टोटल प्रोसीजर। सबसे पहले आपको वेब ऑप्शन देना। वेब ऑप्शन देने के लिए पहले देखिए, अगर आप पहले कॉलेज लिस्ट हम ऑनलाइन अभी बताएंगे, वो पूरी लिस्ट निकालिए। निकालने के बाद वहाँ पे पूरी लिस्ट में पहले आप क्या करेंगे, आपके प्रेफरेबल कॉलेज कौन कौन से, अगर मैं उर्दू मीडियम को बेस बनाऊँ, अगर मैं सबसे प्रेफरेंस नंबर 1 प्रेफरेंस मैं चाहती हूँ कि मैं करीमनगर को दूँ, KNR 10, क्योंकि 8 ही कॉलेज है। तो सेकेंड निज़ामाबाद, निज़ामाबाद में 2 कॉलेजेस है, किसी एक को मैं दे दूँगी। उसके बाद मेदक, उसके बाद हैदराबाद। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक रफ लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपेयर कर लेके आप वेब ऑप्शन, जब मी सेवा या फिर ऑनलाइन सेंटर जाएंगे वहाँ से आप वेब ऑप्शन का ऑप्शन क्लेम कीजिए। पहले आप क्या कीजिए, पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि आप कौन से कॉलेज को कौन सा नंबर प्रेफर करेंगे पहले। तो आप एक रफ लिस्ट बना लीजिए। वो लिस्ट देखकर आपको अगर वो लिस्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वो लिस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइनल सबमिशन कीजिए। अभी हम ऑनलाइन इस लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। TSD सेट वेबसाइट पे हम पहुंच रहे हैं। जैसे ही ये वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको साइट ओपन हो जाएगी। होने के बाद हमको ये क्या देखना है, कॉलेज लिस्ट ऑफ DSET, ये हमने खोल लिया। तो आप ऐसे ही डाउनलोड कर लीजिए।
हाँ, यहाँ पे देखिए आप पहुँच गए हैं। इस तरह का देखिए सीरियल नंबर, कॉलेज कोड, नेम ऑफ द कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, मैनेजमेंट, कोर्स मीडियम, कैपेसिटी, कैटेगरी। तो उस हिसाब से तो आप क्या कीजिए, अगर आप सपोज़ उर्दू मीडियम के हैं तो आपका प्रेफरेबल कॉलेज वो चेक कर लीजिए कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, पहले गवर्नमेंट है या प्राइवेट। मीडियम देख लीजिए, कैपेसिटी भी देख लीजिए आपके लिहाज से, वो जर्नल, हाँ सब तो जनरल ही। तो आप इस हिसाब से ये कॉलेज कोड आप एक रफ लिस्ट बना लीजिए। अब इस तरीके से देखो यहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं, ये 1। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम से भी मिल जाए। 133 कॉलेजेस है पूरे। तो अब इसमें आप लिस्ट आउट कर लीजिए कि आप किसको प्रेफर करना चाहते हैं। तो एक रफ मेक ए लिस्ट फर्स्ट, आपको मेक ए लिस्ट आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। अब ये देखिए, अभी मैं बताऊंगी आपको बना के। नंबर 1 मैंने KNR को दिया था। अब ये रख लीजिए। मीडियम तो आपको मालूम ही है अगर आप कौन से मीडियम के हैं। ये देख लीजिए कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर आप अदर मीडियम है, इंग्लिश तेलुगु मीडियम है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट को देखिए आप, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत कॉलेजेस होते हैं इसीलिए। नंबर 2 प्रेफरेंस, अगर गवर्नमेंट आदिलाबाद को मैं देना चाहती हूँ तो ये तो उर्दू मीडियम मैंने सेलेक्ट किया तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट ही है। अगर निज़ामाबाद की बात आ गई, हाँ, अगर नंबर 3 मैं निज़ामाबाद को दी तो यहाँ पे मुझे 2 कॉलेजेस हैं, तो मैं पहला प्रेफरेंस गवर्नमेंट को दूँगी। फिर निज़ामाबाद का मैं दूसरा कॉलेज जो प्राइवेट है उसको दूँगी। तो इस तरीके से चौथी लिस्ट, इस तरह के तरीके से आप पूरी लिस्ट बना लीजिए। तो ये रफ लिस्ट को ले जाइए आप। ले जाने के बाद तो आप जब वेब ऑप्शन दे देंगे तो वेब ऑप्शन आपको करना है, वेब ऑप्शन अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे वेब ऑप्शन में, तब आप क्या करना है, कॉलेज की जो फ़ी है वो फ़ी पे करना है। गवर्नमेंट की कम होगी, जो नियरेस्ट 3000 होगी, और प्राइवेट की ज़्यादा होगी। उसके डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अब फिर वक्त आपको मेन चीज़ क्या देखना है कि आपके वेब ऑप्शन देना देखना है। तो आप अपने प्रेफरेंस के लिहाज से नियरेस्ट और आपके जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उस लिहाज से लिस्ट बना लीजिए। पहले पूरी लिस्ट में कॉलेज कितने हैं वो लिख लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद आप जो कैसे प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसको बना लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका मेन। और नेक्स्ट सीट अलॉटमेंट वगैरह तो 17 के दिन हो जाएगा ये वेब ऑप्शन देने के बाद। जो आप वेब ऑप्शन देंगे वही बेस पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन सपोज़ अगर आपने पहला KNR दिया था ना, करीमनगर डाइट दिया था, तो अगर सपोज़ मान लीजिए आपके रैंक के लिहाज से यहाँ पे 50 सीट्स है। अगर आपका रैंक के लिहाज से आपको इसमें इस डाइट में नहीं मिला एडमिशन, तो अगर आप सेकंड निज़ामाबाद दे दिए थे तो यहाँ पे प्रेफरेंस चेक किया जाएगा। अगर आप के रैंक के लिहाज से यहाँ पे वैकेंट सीट है तो यहाँ मिल जाएगा। अगर यहाँ भी नहीं मिला तो नेक्स्ट इस तरह प्रेफरेंस देखा जाता है। तो आप जो प्रेफरेंस देंगे उसी बुनियाद पे आपको सीट अलॉट होती है। तो ऐसा कीजिए कि जितने प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं उतने पूरे फिल किए जाएं, ताकि आपको अगर इस कॉलेज में अगर नहीं मिल पाया तो दूसरे कॉलेज में प्रेफर होगा, उसमें नहीं मिल पाया तो तीसरा प्रेफर होगा। तो इस तरीके से ये फेस 1 की वेब ऑप्शन है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू, प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।